हेलो स्टूडेंट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पार्ट 13। आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के पार्ट 12 में ये लास्ट क्वेश्चन ये पढ़ा था, याद है ना आपको? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के पार्ट 12 में आपने ये सीखा था 0.35 रिकरिंग डेसिमल के रूप में ये आपको दिया था। आज हम इसमें जी हमने कल लास्ट क्वेश्चन आपको किया था, उसका आंसर आपके सामने लिखा है। यही क्वेश्चन अगर हम इसमें ऐसा लगा दें, फाइंड द रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन इज इतना, 1.35 का 35 के ऊपर लगा है रिकरिंग डेसिमल। आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना। देखिए, ये आप ऐसा लिख लेंगे, ये आपका ऐसा हो जाएगा। देखिए, इसके ऊपर तो लगा नहीं है, यहाँ लगा ना। अब आप क्या करेंगे? इसको ऐसे लिख देंगे, x = 1 प्लस, बस 1 पहले लिख दिया, प्लस 35। अब देखिए, दशमलव की हमने बोला था कि आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ गए हैं, तो आप पॉइंट के बाद 20 लिख देंगे, फिर 35। फिर आप देखिए, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो 40 लगा दीजिए, 35। पॉइंट के बाद 6 डिजिट हो गए हैं, 60, 35 और सो ऑन इन्फिनिटी। कुछ नहीं करना आपको, वही का वही जैसा आपने पहले पढ़ा था वही आप करेंगे। बस यहाँ पे आपका x = 1 प्लस। देखिए, x = अब ये 1 तो जीपी में शामिल हो नहीं रहा, तो 1 को आप आगे लिखे रहिए, 1 प्लस। आप इनका सम निकालिए, इनका सम निकालिए, तो 1 तो आपका आगे लिखा, और ये a/1 - r है आपका इतना। देखिए, बस केवल आपका आगे 1 प्लस चलता रहेगा, फिर आपका यहाँ पे भी आपका आएगा 1 प्लस। अब आप क्या करेंगे? 99 एलसीएम ले लेंगे, 99 प्लस 35/99। अब आप इसमें से इनका सम कर दीजिए, 134/99। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर ऐसे भी आप कर सकते हैं। समझ में आए ना? हमने 1 लगा दिया आगे। एक और क्वेश्चन आपको पढ़ाने के लिए कि आपका इस टाइप का एक क्वेश्चन और हो जाए। आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लो 10th वाले मेथड से हमने आपको बोला था। 10th वाले मेथड में हमने यहाँ समझाया था, क्या करेंगे? आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप 100 से, क्योंकि जो रिपीटेशन है पॉइंट के बाद 2 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100x, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 135 आएगा, आगे आ जाएगा 0.353535, वही एज इट है। अब इसमें से आप इसे माइनस करिए, तो ये हो जाएगा 99x, और ये बचेगा 134। तो 99x = 134, तो x = उतना ही आ जाएगा। आप 9th के मेथड से भी आप ऐसा कर सकते थे। देखिए, यहीं पे आप इस क्वेश्चन को पहले उतारिए, फिर इसी जैसा हम एक क्वेश्चन और आपको बना के देंगे। देखिए, एक और क्वेश्चन, फाइंड द रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन। अब आप क्या करिए? इसको x = 1.3। अब देखिए, आप केवल 5 के ऊपर रिकरिंग डेसिमल या आवर्त दशमलव लगा है। रिकरिंग डेसिमल यानी आवर्त दशमलव लगा है। इसको आप लिख सकते x = 1.35555 और इनफाइनाइट टर्म्स। देखिए, इनफाइनाइट टर्म्स तक आप ऐसे लिख देंगे। अब आप ऐसे लिखेंगे x, तो 1 प्लस 0.3 लिख दिया हमने पहले। फिर देखा, आपने देखा पॉइंट के बाद 1 डिजिट आ गया,
तो पॉइंट के बाद एक जीरो लिख लीजिए, फिर आप 5 लिखेंगे। अब देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ गए, अब पॉइंट 0 0 लिखेंगे, फिर 5, पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ गए हैं, पॉइंट 0 0 0, फिर 5 प्लस सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स। x इक्वल टू, आप इसे 1 प्लस 1.3 इनका सम करके लिख दीजिए। इसको लिखिए आप 5/100, इसको लिख दिया आपने 5/1000, इसको लिख दिया आपने 5/10⁴ इनफाइनाइट टर्म्स। x इक्वल टू 1.3, और देखिए ये है आपकी जीपी, ये जीपी में शामिल नहीं हो रहा, ये है आप जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम। अब आप जीपी के a/1 माइनस r, r है आपका r है 1/10, इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो 1/10 आएगा। अब आप इसको लिखेंगे x इक्वल टू 1.3 प्लस 5/100, और ये हो जाएगा आपका 9/10, 10 से ये आपका 10 बार कट जाएगा, 5 बंदा 5, 5 to the 10, ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 1.3, और ये 9 यहाँ आ जाएगा तो 9 to the 18, 1/18। अब क्या करेंगे, 13/10 प्लस 1/18। अब आप 90 LCM ले लीजिए, 9 117 आएगा, प्लस 5 ये आ जाएगा आपका 122/90, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को अभी आपने याद हो, आपने 1.35 ऐसा इसका क्वेश्चन का आंसर दिया था, याद है आपने? इसका आंसर पता कितना आया था? इसका आंसर देखिए कितना है। अभी आपको जैसे ये क्वेश्चन कंपटीशन वगैरह में आ जाए, किसी कंपटीशन में आता है, यूपीटीयू वगैरह में ये आता रहता है, इंजीनियरिंग की क्वेश्चन में आता, परीक्षा में आता है ये, तो आप इसका आंसर ना तो 9th के मेथड से देंगे, ना 10th के मेथड से, ना 11th के मेथड से। देखिए कैसे देंगे इसका आंसर। आप डायरेक्ट, आपको यदि मल्टीपल चॉइस दिए हैं तो आप इसका आंसर ऐसे दे देंगे 135 माइनस 1/99। देखिए कैसे, आप पूरा 135 लिख दिया, अब जिसके ऊपर रिकरिंग डेसिमल नहीं लगाया उसे माइनस कर दीजिए, और जितनी बार रिकरिंग डेसिमल लगाया उतने 9 नीचे रख दीजिए। ये आपका आंसर आ गया 134/99। बताइए अब ये क्वेश्चन किया था, बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सेम एज क्या बोला था, 135 एज इट इज लिख दीजिए, जिनके ऊपर रिकरिंग डेसिमल नहीं लगा उसे माइनस कर दीजिए, अपॉन जितने के ऊपर लगा है वो लिख दिया। और ये देखेंगे कि दशमलव, ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट पे रिकरिंग डेसिमल नहीं लगा, आपने कहा 1 पे ही लगा तो 0 बढ़ा देंगे। इस प्रकार ये 122/90 आपका आंसर आ जाएगा। पता, इसका डायरेक्ट आंसर आप ये लिख सकते, अरे कुछ नहीं तो आप आंसर तो चेक कर ही सकते। आपको पता है इसका आंसर कितना आएगा, 135 माइनस 1/99 आएगा। अच्छा जैसे हम आपको दे दें, आपने देखा था .35, इसका आंसर पता कितना आया था, 35/99 इसका आंसर आया होगा। अगर हम आपसे कहेंगे 0.4 यहाँ, तो इसका आंसर 0.4/9 आया होगा डायरेक्ट उत्तर। अगर आपसे कहें 0.67 ये, तो आप क्या करेंगे, इसका आंसर आएगा 67/99। आप तो करके देख लीजिए ना, आपको 9th के मेथड से करना हो तो 9th के मेथड से करके देख लीजिए, 11th के मेथड से कर, आप तो करके देखिए आएगा कि नहीं आएगा। अगर मान लो यही क्वेश्चन ऐसा होता आपका 0.67 केवल यहाँ लगा होता, इस पर देखिए रिकरिंग डेसिमल ही लगा है, तो आप इसका आंसर पता क्या आता, 67 - 6/9 0। देखो इसका 9 इस पर नहीं लगा ना तो 0 आएगा। अब आप 61/90 इसका आंसर आता।
इसको हम आपके लिए 9th के मेथड से हल करके दिखा रहे हैं। x इक्वल टू 0.67777, आप ये देखा कि एक तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक डिजिट की वो हो रही ना, तो 10 से मल्टीप्लाई, 10x इक्वल टू 6.6 आपने 10 से मल्टीप्लाई किया 6.7777, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई नहीं, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। 10 से मल्टीप्लाई किया ना आपने, तो ये आएगा आपका 10 से मल्टीप्लाई किया तो 6 पॉइंट आएगा। 100 से मल्टीप्लाई करिए क्योंकि ये डिजिट भी है ना, तो देखिए x 100x इक्वल टू, अब 100 से इस तरफ मल्टीप्लाई कीजिए तो 67 आगे आ जाएगा 0.777। 10 ही से करिए, 10 से भी आपका वही आंसर आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन, इस प्रकार से ये आप अपना क्वेश्चन, आप यदि इसका आंसर चेक करना हो तो ऐसे कर 10 से ही मल्टीप्लाई करके कर लीजिए, आंसर आ रहा है। तो इस प्रकार ये आप अपना क्वेश्चन का आंसर ऐसे दे सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो आप चेक करने के लिए बोला हमने, यदि आपको चेक करना हो, देखिए कैसे किया, इसका आपको आंसर डायरेक्ट निकालना हो तो कैसे करेंगे, ऐसे करना हो तो कैसे करेंगे। ये हमने एक जनरल सी बात बताई है, आपको नहीं करना है तो नहीं करिए, आप उत्तर ऐसा करना नहीं है, पेपर में नहीं करना, ये कंपटीशन के लिए बोला हमने कि आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते। देखिए ये ऐसे, और ये 9th वाली मेथड जब आपको कंपटीशन से करना है तो फिर ये देखिए, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए इसको आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसा उतार लीजिए, ये 2 क्वेश्चन और उतार लीजिए और ये आप इस टाइप का क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखें। देखिए एक क्वेश्चन है, इफ PQR in AP, PQR in AP so that pth, qth and rth term of any GP are in GP। उसने ये दिया कि PQR in AP, PQR in AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, PQR समांतर श्रेणी में है तो गुणोत्तर श्रेणी के पीवा पद, क्यूवा पद और आरवा पद जीपी में होंगे। देखिए आप लोगों ने पढ़ा है ABC इन AP, बताइए ये AP है, हमने आप लोगों को समझाया था ABC इन AP, इसका अर्थ है B माइनस ए इक्वल टू C माइनस बी, B माइनस ए इक्वल टू C माइनस बी, अर्थात आप इसको बोल सकते हैं 2B इक्वल टू A प्लस C। आपको दिया है, आप क्वेश्चन करेंगे और लिखेंगे गिवन PQR इन AP, PQR AP में है, बताइए। तो आप डायरेक्ट क्या लिख देंगे, सो मिडिल टर्म का डबल इक्वल टू P प्लस R, ये आपको गिवन है PQR इन AP, सो दैट, अब बताइए जैसे हमने आपको पढ़ाया था ABC इन AP, तो आपने कहा ABC इन AP का मतलब क्या रहता, 2B इक्वल टू A प्लस C। अगर हम आपसे कहें ABC इन GP, इसका मतलब है B अपॉन A इक्वल टू C अपॉन B। अगर ABC इन GP, ABC इन GP, GP क्या कहलाती है, A2 अपॉन A1 इक्वल टू A3 अपॉन A2। बताइए अगर ABC GP में है तो A2 अपॉन A1 इक्वल टू A3 अपॉन A2 होगा, अर्थात आप कह सकते हैं B स्क्वायर इक्वल टू AC। देखिए अगर ABC GP में है तो जो मिडिल टर्म है ना, इसका स्क्वायर, जो किनारे के टर्म्स है ना, इनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ABC इन AP, इसका अर्थ कहलाता है 2B इक्वल टू A प्लस C,
और ए बी सी इन जी पी, इसका अर्थ क्या था कि वी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब बताइए, उसने कहा पी क्यू आर इन ए पी, आप देखिए आपने लिखा पी, तो इसका मतलब ये कहलाएगा 2q इक्वल टू पी प्लस आर। अब आप ऐसा करिए, पहले आप पीथ टर्म निकाल लिए। हमने मान लिया ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो। बताइए, ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो, इसलिए ए पी क्या होगा, पीथ टर्म क्या होगा, ए इंटू आर की पावर पी माइनस 1। क्यूथ टर्म क्या होगा, ए क्यू इक्वल टू होगा ए इंटू आर की पावर क्यू माइनस 1, और आर्थ टर्म होगा ए इंटू, अब कॉमन रेशियो कैपिटल आर मान लीजिए, तो फर्स्ट टर्म भी कैपिटल ए मान लीजिए, फिर क्या है ए इंटू कैपिटल आर की पावर, ये पीथ टर्म होगा, ये हो गया ए इंटू आर की पावर, चूंकि आर हमें क्वेश्चन में दिया है ना स्मॉल आर, इसलिए हम कॉमन रेशियो आर नहीं मान सकते हैं। आर्थ टर्म ए इंटू आर की पावर आर माइनस 1। अब बताइए, आपको प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि हमें ए पी, ए क्यू और ए आर, जी पी का पीथ टर्म, क्यूथ टर्म और आर्थ टर्म जीपी में है। आपने जीपी का पीवा पद निकाल लिया, क्यूवा पद निकाल लिया, आरवा पद निकाल लिया आपने। अब बोला कि हमें प्रूफ क्या करना है, ए पी, ए क्यू, ए आर इन जीपी, वी हैव टू प्रूव। हमें ये प्रूफ करना है, तो पता हम क्या करेंगे, हम ए क्यू का होल स्क्वायर अलग निकाल लेंगे और ए पी इंटू ए आर अलग निकाल लेंगे। अगर इसके स्क्वायर की वैल्यू इन दो के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाती है तो हम कह देंगे कि ये जीपी है। चलिए तो फिर स्टार्ट करें। आप ए क्यू का स्क्वायर करिए, ए क्यू का स्क्वायर किया, समझ में आया ना। उसने आप लिखेंगे कि वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है कि पीथ टर्म, क्यूथ टर्म एंड आर्थ टर्म ऑफ जीपी इन जीपी। आप कहेंगे कि जीपी का पीवा पद, क्यूवा पद, आरवा पद जीपी में है। बताइए, ए पी, ए क्यू, ए आर को यदि आपको जीपी में प्रूफ करना है तो आप क्या करेंगे, ए क्यू का स्क्वायर कर देंगे। ये कर रहे हैं, मिडिल टर्म का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ देखिए, ए इंटू आर की पावर क्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब है ए का भी स्क्वायर और आर की पावर क्यू माइनस 1 का भी स्क्वायर। ए स्क्वायर आर की पावर की पावर मल्टीप्लाई होगा क्यू माइनस 1, 2 इंटू क्यू माइनस 1, ए क्यू आ गया। अब आप यहां देखिए, पीथ टर्म आपको प्रूफ करना है, पीथ टर्म ए पी, ए क्यू, ए आर इन जी पी। तो आप क्या कर, यदि आपको प्रूफ करना है ए बी सी इन जी पी, यदि आपको प्रूफ करना है तो आप बी का स्क्वायर करिए और ए इंटू सी निकालिए। यदि आपको ए पी, ए क्यू और ए आर इन जी पी प्रूफ करना है तो आप पहले ए क्यू का स्क्वायर निकालिए, ये आ गया ए क्यू का स्क्वायर। अब आप ए पी इंटू ए आर फाइंड कीजिए। बताइए, ए पी क्या है, ए इंटू आर की पावर पी माइनस 1 इंटू ए आर फाइंड कीजिए। ए इंटू आर की पावर आर माइनस 1, ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर और आर की पावर हो जाएगा आपका, आर की पावर हो जाएगा पी माइनस 1 प्लस आर माइनस 1, ए स्क्वायर आर की पावर पी प्लस आर माइनस 2 हो जाएगा। लेकिन आपको तो ये चाहिए था ना, लेकिन आपको गिवन था, आप p प्लस आर को 2q लिख सकते। आप p प्लस आर को 2q, आपको गिवन क्या था, आपको गिवन था p क्यू आर इन AP, आपको गिवन था, अर्थात 2q इक्वल टू p प्लस आर आप लिख सकते हैं।
तो आप p प्लस आर ए स्क्वायर आर टू द पावर p प्लस आर को लिख देंगे आप 2q माइनस 2 डॉट डॉट करके लिख देंगे y इक्वेशन 1 p प्लस आर इक्वल टू 2q। p प्लस आर को आपने 2q लिख दिया, 2 कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर 2 कॉमन ले लिया, q माइनस 1, ये है आपका ए पी इंटू ए आर। देखिए ए पी इंटू ए आर ए क्यू स्क्वायर के इक्वल है। इफ पी क्यू आर इन ए पी 2q इक्वल टू p प्लस आर, ये आपको गिवन था। उसने कहा pth टर्म ऑफ जीपी, qth टर्म ऑफ जीपी, आर्थ टर्म ऑफ जीपी इन जीपी। तो आपने pth टर्म निकाल लिया जीपी का, qth टर्म, आर्थ टर्म निकाल लिया। अब आपको प्रूफ करना था ये AP, AQ, AR जीपी में है। तो आप क्या कहेंगे, आपको पता है कि यदि आपको AP, AQ, AR इन जीपी प्रूफ करना है तो आप AQ का स्क्वायर इक्वल टू AP इंटू AR आना चाहिए। ABC इन जीपी का अर्थ कहलाता है कि V स्क्वायर इक्वल टू AC, आपको बताया था। तो हमने AQ का स्क्वायर निकाला, देखिए अब हमने AP इंटू AR निकाला, फिर यहाँ पे P प्लस आर, चूँकि हमें गिवन था P प्लस आर इक्वल टू 2q गिवन था तो रख दिया। आपने देखा, अब यहाँ पे लिखेंगे हैंस, यहाँ पे लिख दीजिए आप AQ का स्क्वायर, AQ का स्क्वायर इक्वल टू AP इंटू AR, qth टर्म का स्क्वायर AP इंटू सो AP AR AQ इन जीपी। लो ये प्रूफ हो गया। यदि आपने प्रूफ कर दिया कि मिडिल टर्म का स्क्वायर AP इंटू AR, जो किनारे के टर्म है इनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है, तो AP AQ AR इन जीपी। आपने इसका स्क्वायर निकाला, इनका मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया होगा, उतारिए फिर आगे देखिए। देखिए कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं ये, लेकिन आपको यदि समझ में कुछ नहीं आता है तो आप पूछते रहिए। लेकिन आप ध्यान रखना, हम आपको पहले है शर्त थी हमारी कि यदि 9th के व्यूअर्स बढ़ गए तो हम आपका वीडियो एक दिन छोड़ के एक दिन कर देंगे। आपको यदि 9th के कुछ बच्चे अगर आपको परिचित के हैं, आप जानते हैं, तो बता दीजिए कि आप लोग वीडियो, आप लोगों कम लोगों ने देखा है, इसलिए उनका वीडियो अभी 1 दिन 2 दिन के लिए रुक गया। अभी अगर मान लो उसमें अगर व्यूज़ नहीं बढ़ते हैं तो बंद भी कर देंगे। हमने पहले से बोल दिया था कि हम 11th वालों से बोल रहे हैं। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बार बार यहाँ से परेशान करिए, क्वेश्चन करिए कि हमें ये समझ में नहीं आया, दोबारा समझाइए। लेकिन आप बंद नहीं करना, क्योंकि जिस टाइप से हम 9th में केवल एक कारण से बंद हो रहा, वो कारण है कि वो लोग वीडियो नहीं देख रहे थे। आप लोग नहीं देखेंगे, आपका बंद हो जाएगा, ये तो आप जानते हैं ना। यहाँ देखिए, जहाँ समझ में नहीं आया पूछना। अब अभी आपको दिया था कि PQR इन AP, पता। अब उसने क्या किया कि ABC इन GP, ये आपको गिवन है। क्या है गिवन है? गिवन दैट ABC इन GP। बताइए ABC इन GP का अर्थ क्या है? मिडिल टर्म का स्क्वायर किनारे के टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। ये मिडिल टर्म का स्क्वायर जो किनारे के टर्म्स हैं इनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। बताया था ना, ABC इन GP। कैसे आया था आपको फिर से थोड़ा समझाएं। GP का अर्थ क्या है? B/A इक्वल टू कॉमन रेशियो।
सी अपॉन बी, बताइए बी अपॉन ए भी कॉमन रेशियो कहलाता, सी अपॉन बी भी कॉमन रेशियो कहलाता। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, इक्वेशन 1। बताइए आपको प्रूफ करना है कि ये एपी में है, आपको प्रूफ, ये आपको गिवन है, आपको प्रूफ करना है कि ये एपी में है। तो आपको पता है यदि आपको एपी में प्रूफ करना है, आप लिखेंगे, आपको इस प्रूफ करना है कि ये एपी में है, तो आपको प्रूफ करना होगा मिडिल टर्म का डबल। देखिए ये आपका टारगेट है, मिडिल टर्म का डबल। किनारे के दो टर्म्स हैं, इनके सम के इक्वल होना चाहिए। जो मिडिल टर्म का डबल है, जो किनारे के दो टर्म्स हैं, उनके सम के इक्वल होना चाहिए। ये है आपको ये प्रूफ करना है, ये आपको गिवन है, इसका अर्थ आपको ये दिया हुआ है, और वो कह रहा कि ये प्रूफ करके दिखाइए कि ये एपी में है, ये एपी में प्रूफ करना है। जैसे ये पिछला क्वेश्चन था कि पी क्यू आर इन एपी, पिछला क्वेश्चन था, ये आपको गिवन था। वो कह रहा था एपी ऑफ जीपी, एपी ऑफ जीपी, ए क्यू ऑफ जीपी, ए आर ऑफ जीपी इन जीपी। बताइए तो हमने क्या कहा था कि पहले आप इसका स्क्वायर निकालिए, फिर इनका मल्टीप्लिकेशन करिए। जीपी कैसे होगा, मिडिल टर्म का स्क्वायर, किनारे के दो टर्म्स हैं, इनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाए, इसी प्रकार तो जीपी में हो जाएंगे। इसी प्रकार हमको प्रूफ करना है कि अब ये एपी में है, तो हम क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे और इनका सम निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम कह देंगे कि ये एपी में है। देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आपको दिया है। हम क्या करेंगे, चूंकि log a टू द पावर n प्लस log c टू द पावर n, ये निकालेंगे। अब हम लिख देंगे इसे log a टू द पावर, हमने क्या किया, हमने देख लिया कि यदि हमें ये प्रूफ करना है कि ये एपी में है, ये एपी प्रूफ करना है हमें, तो हम समझ गए। अगर हमने इसका दुगना, इसका डबल, इन दो के सम के इक्वल कर दिया, तो आप कह देंगे कि ये एपी में है। यही तो है ना क्वेश्चन। देखिए तो हमने क्या किया, हम इनका सम निकालने जा रहे हैं। दिमाग समझ रहे ना, ये हमने एक टारगेट फिक्स कर लिया है। हमने कहा कि यदि इन्हें एपी में प्रूफ करना है तो इसका डबल इन दो के सम के इक्वल होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इनका सम कर रहे हैं, log a टू द पावर n प्लस log c टू द पावर n, इसे आप लिख देंगे log a की पावर n इंटू सी की पावर n, क्योंकि log m प्लस log n इक्वल टू log mn होता है। log आप इसे लिख देंगे ac की पावर n, ac को आप लिख देंगे b स्क्वायर। देखिए log ac को आप क्या लिख देंगे, गिवन है ना आपको, abc इन जीपी गिवन था, अर्थात b स्क्वायर इक्वल टू ac गिवन था। ac को आपने b स्क्वायर लिख दिया होल पावर n। देखिए अब आप क्या करिए, इसे लिख सकते हैं आप log b की पावर 2n, पावर आगे आ जाती है लेकिन आप केवल 2 आगे लाइए तो 2 आगे आ जाएगा, b की पावर n ऐसे ही रहने दीजिए, log b टू द पावर n। देखिए आपने प्रूफ कर दिया log a की पावर n प्लस log c की पावर n। आपने पहले से बोल दिया था कि यदि log a की पावर n प्लस log c की पावर n इक्वल टू 2 log b की पावर n आ जाएगा। देखिए आप ये लेके चले थे, ये इसको लिख देंगे, इसलिए log a टू द पावर n कॉमा log b टू द पावर n कॉमा log c टू द पावर n इन AP प्रूफ हो गया। देखिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, पहले बताइए। क्वेश्चन ये है कि ABC इन GP, ABC इन GP आपको गिवन था, अर्थात GP का ये ABC GP है। GP का मतलब क्या कहलाएगा, A2 अपॉन A1 इक्वल टू A3 अपॉन A2।
अर्थात बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आपको गिवन था। क्या प्रूफ करना था आपको? आपको प्रूफ करना था log a टू द पावर n। आपको इन्हें AP में प्रूफ करना था, आपको इन्हें AP में प्रूफ करना था कि ये AP है। तो हमने कहा AP तो प्रूफ तब होती है जब मिडिल टर्म का डबल किनारे के दो टर्म्स के सम के इक्वल आ जाए, तब होती है। ठीक है, तो ये हमारे मन में चल रहा था, तो हमने क्या किया, पहले ये लिया, फिर अपने मन से ये इसकी वैल्यू निकाली, log m प्लस log mn, इसे लिख दिया हमने ए सी की पावर n, ए सी को v स्क्वायर लिख दिया। अब ये हो गया पावर 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 का मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 आगे आ गया b की पावर n एज इट इज। देखिए चूंकि आपको ये आप ऐसा आप n आगे क्यों लाए, क्योंकि हमें ऐसा प्रूफ करना ना, log a टू द पावर n प्लस log b टू द पावर n लेके चल रहे हैं आपने देखा कि इन दो का सम इसके डबल के इक्वल आ गया। इससे ये प्रूफ हो गया log a टू द पावर n log b टू द पावर n log c टू द पावर n इन GP, ये प्रूफ हो गया। उतार लीजिए आप। देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों को ये घर से करके लाना है। इफ a b c in GP prove that 1 upon log m to the base a, 1 upon log m to the base e, 1 upon log m to the base c are in AP। बताइए, क्वेश्चन है ए बी सी इन GP, ये आपको गिवन है, तो आप लिख देंगे v स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब आपको इन्हें AP में प्रूफ करना है, आपको इन्हें AP में प्रूफ करना है। आपको थोड़ा सा हम बता दें कि 1 अपॉन log a टू द बेस b को आप लिख सकते log v टू द बेस a। 1 अपॉन log a टू द बेस b को लिख सकते आप log v टू द बेस a। आप इसको लिख सकते हैं, आपको क्या प्रूफ करना है, log a टू द बेस m log b टू द बेस m log c टू द बेस m। उसने आपको घुमाने के लिए ऐसा दे दिया कि आप 1 अपॉन m में खो जाएं। आप 1 अपॉन log m, हमने आपको एक log में फॉर्मूला पढ़ाया था, log a टू द बेस b इक्वल टू 1 अपॉन log a टू द बेस b इक्वल टू आप बोल सकते हैं 1 अपॉन log v टू द बेस a। 1 अपॉन log v टू द बेस a बोल सकते हैं आप। log 1 अपॉन log a टू द बेस b को आप ऐसा लिख सकते, तो 1 अपॉन log m टू द बेस a को क्या लिख सकते हैं आप, log a टू द बेस m। इसे क्या लिख सकते हैं आप, log v टू द बेस। आपको ये प्रूफ करना है कि ये AP में है, इन AP। समझ गए ना क्वेश्चन? ये आपको गिवन है, ये आपको AP में प्रूफ करना है। आप क्या कहेंगे, यदि इन दो का सम log a टू द बेस m प्लस log c टू द बेस, आप इन दो का सम निकालिए। अगर 2 log v टू द बेस m के इक्वल आ जाए तो हम मान लेंगे, ठीक है। तो बस अब क्या करेंगे, इसे आप क्या लिख देंगे, log ac लिख सकते कि नहीं, टू द बेस m लिख देंगे, टू द बेस m। और ac को क्या लिख देंगे आप, ac को लिख देंगे b स्क्वायर, 2 आगे ले देना तो आ जाएगा 2 log v टू द बेस m। आप, यदि हमारा कहने का मतलब है आपको इन्हें AP में प्रूफ करना है, अर्थात आपको ये AP में प्रूफ करना है। बताइए इन्हें AP में प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करेंगे आप, फर्स्ट व थर्ड का सम मिडिल टर्म के डबल के इक्वल आना चाहिए। देखिए हमने फर्स्ट और थर्ड का सम किया, तो ये log AC हो गया टू द बेस m, AC को आप b स्क्वायर लिख दिया, 2 आगे आ गया, log v टू द बेस m के इक्वल आ गया। देखिए मिडिल टर्म के डबल के इक्वल आ गया, लिख देना। अतः सो ये आर इन AP, ऐसा लिख देना आप। तो ये क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे। लॉग का छोटा सा नियम लग रहा था, अब हमने आपको पहले से बता दिया। अब देखिए एक क्वेश्चन, 3 numbers whose sum is 15 are in AP। उसने ये कहा कि 3 नंबर हैं, उनका सम 15 है, AP में है। तो हम जानते हैं 3 numbers in AP, let 3 numbers in AP
इन ए पी वी ए माइनस डी ए प्लस डी। समझ में आया? लेट द थ्री नंबर्स इन ए पी बी ए माइनस डी ए प्लस डी है। ए पी यही तो माने जाते हैं, ए प्लस डी, समझ है ना। उसने कहा तीन नंबर हुज सम इज 15, जिनका सम 15 है, आर इन ए पी। तो थ्री नंबर्स आर इन ए पी, और आपको सम भी दिया है, तो हमने मान लिया लेट थ्री नंबर्स इन ए पी वी ए माइनस डी ए प्लस डी। ठीक है, अब गिवन है आपको, गिवन क्या है? ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 15, डी से डी कैंसिल, 3a इक्वल टू 15, a इक्वल टू 5। आप थोड़ी सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखते रहिए। हम बार बार आपको चेतावनी दे रहे हैं कि आपकी लापरवाही आपका बैच आपको बंद करवा देगी वीडियो। हम बार बार आपसे चेतावनी दे रहे हैं। देखिए, आप और लोगों को भी समझा दीजिए। अगर 9th वाले पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, 9th के जो पिछले वीडियो हैं वो अगर उनका टाइमिंग बढ़ती है, उनकी व्यूज़ बढ़ते हैं, 9th का फिर स्टार्ट हो जाएगा। हम 4 वीडियो एक साथ डाल सकते हैं। बस आप पढ़िए, आप कम देखेंगे, हम कम डालेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 3a इक्वल टू, a की वैल्यू आ गई है। फिर समझ लिए थ्री नंबर्स हुज सम इज 15 आर इन ए पी। हमने मान लिए लेट द थ्री नंबर इन ए पी, ये इनका सम 15 है, से ए आ गया। इफ 1, 4, 19 बी एडेड टू देम रिस्पेक्टिवली, क्रमशः, रिस्पेक्टिवली माने क्रमशः। उसने कहा कि फर्स्ट में a माइनस डी में आप 1 ऐड कर दीजिए, a में आप 4 ऐड कर दीजिए, और a प्लस डी में आप 19 ऐड कर दीजिए। उसने ये कहा इफ 1, 4, 19 बी एडेड टू देम रिस्पेक्टिवली, यदि उनमें क्रमशः पहले वाले में 1 ऐड कर दीजिए, सेकंड वाले में आप 4 ऐड कर दीजिए, थर्ड वाले में आप 19 ऐड कर दीजिए, तो दे आर इन जीपी। तो ये काय में हो गया है? इन जीपी। बताइए, ये जीपी बन गई है। उसने ये कहा कि यदि फर्स्ट वाले में 1 ऐड कर दें, सेकंड वाले में 4 ऐड कर दें, थर्ड वाले में 19 ऐड कर दें, तो ये काय में हो जाते हैं? इन जीपी। ये जीपी में हो जाते हैं। बताइए, इसलिए जीपी बन गई ना, इसलिए आप कहेंगे जीपी में कंडीशन क्या होती है कि जो सेकंड वाले का स्क्वायर है वो फर्स्ट इनटू थर्ड के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए। देखिए, फिर से क्वेश्चन देखिए। उसने ये कहा फर्स्ट में आप 1 ऐड कर दीजिए, सेकंड में 4, थर्ड में 19 ऐड कर दिए, तो ये क्या बन गई? पता है, ये जीपी है, वो कह रहा है। ये जीपी है, वो कह रहा है। बताइए, अगर ये जीपी है, यदि ये जीपी है, तो बताइए क्या करेंगे आप? देन सेकंड वाले का मिडिल टर्म्स का होल स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट एंड थर्ड का मल्टीप्लिकेशन। अब आप a की वैल्यू 5 पुट कर दीजिए, 5 + 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 - d + 1, 5 + d + 19। ठीक है, ये हो गया आपका 9 का स्क्वायर 81, ये हो गया आपका 6 - d, और ये हो जाएगा आपका 24 + d। अब इनका आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यहाँ पे आ जाइए। देखिए 81 इक्वल टू 6 का आप 24 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 24 की 4 कैरी 2, 6 × 2 = 12 और 2 44। ठीक है, अब आप पहले आपने 6 का 24 में, अब 6 का d में करिए, +6d -24d -d²। देखिए 81 इक्वल टू 144, और ये हो गया आपका -18d -d²
आप इसको इस तरफ लाइए, प्लस डी स्क्वायर प्लस 18d, और ये इस तरफ आ गया आपका -144 प्लस 81 एज इट इज़, पहले इसका था। तो डी स्क्वायर प्लस 18d माइनस का आएगा 6 माइनस 63 इक्वल टू 0। अब आप इसके 63 के आप फैक्टर कर देंगे, आप 63 के फैक्टर कर देंगे, 21 और 3 आ रहा है फैक्टर, तो इसके आप फैक्टर करेंगे तो आएगा आपका d प्लस 21 और d माइनस 3 आएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। इससे आपको d की वैल्यू मिल जाएगी -21 एंड d इक्वल टू 3। अब आप क्या करना, अब आप उसने तो अब आप दो वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए आपको तो नंबर फाइंड करना था ना, अब आप अपने घर पे करना है। a और d की वैल्यू आपको मिल गई है, बताइए क्या करेंगे। इफ a इक्वल टू 5 एंड d इक्वल टू -21, d इक्वल टू क्या लेना आप, -21। a इक्वल टू 5 और d इक्वल टू -21 रखिए आप, तो क्या आएगा, देन नंबर्स a प्लस 21 हो जाएगा, माइनस d का मान -21 है ना, फिर a इक्वल टू 5, a प्लस d आप रखेंगे 1 माइनस 21, a और d की वैल्यू तो ये होगा आपका 26, ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका -16। देखिए 3 नंबर सारे ये हो गए आपके 21। अभी आप एक आंसर और निकालेंगे। अब आप a इक्वल टू 5 लेंगे और d इक्वल टू 3 लेंगे, तो आप यहाँ पर रख देंगे a और d की वैल्यू, तो एक आंसर आपका और आएगा। यदि समझ में नहीं आया हो तो पूछना जरूर। सवाल इतना कठिन नहीं है, ऐसा सवाल आप एपी में पढ़ चुके हैं। ये आपकी कैलकुलेशन में हमने a की वैल्यू रखी, d आपने देखा d कैसे निकाला, फिर आपने a इक्वल टू 5, d की दो वैल्यू निकली तो a इक्वल टू 5, d इक्वल टू -21 ले लिया। अब a इक्वल टू 5 और d इक्वल टू 3 फिर ले लेना, यहाँ पर पुट कर देना और आप फिर नंबर निकाल लेना, कर लेंगे ना। इस प्रकार से ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पार्ट 13 समाप्त हो जाता है। आप ध्यान रखिए, वीडियो देखिए, टाइम व्यूज़ बढ़ाइए। अगर नहीं होंगे आप ये मान के हम बिना आपको बताएंगे ही नहीं, बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। जब तक आप पढ़ रहे हैं हम आपको पढ़ाते रहेंगे, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा। आप क्वेश्चन करिए, समझ में नहीं आए 10 बार पूछिए हमसे, लेकिन आप पढ़िए, समझ में आई ना, हमें पता चल जाता कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं। 9th का वीडियो इसलिए बंद हुआ है। आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। धन्यवाद। उतार लीजिए।